आप देख सकते हैं दबंगे के आगे मिथुन, संदीप गुप्ता और सुमन, इनके द्वारा जो कॉलोनी काटी गई है, संपूर्ण कॉलोनी काटने के बाद आज भी अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा यहाँ पर बिजली के पोल गड़ चुके हैं। शासन प्रशासन आगे मूंदे बैठा है और अवैध कॉलोनियों के काम निरंतर और धड़ल्ले से चल रहे हैं। FIR आज देने जाऊंगा। मैंने सर को 2 बार भी बोल दिया था, सर आप एक बार मौके पे आके देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। तो सर भी बोल रहे हैं मैं समय निकाल के आता हूँ। देवेंद्र सोलंकी बस ये मेरी ज़मीन पे अवैध तरीके से खंभे गाड़ रखे हैं। संदीप गुप्ता, सुमन, मिथुन, पवार करके इन्होंने कॉलोनी काटी, जिसमें मेरी ज़मीन का ना तो रास्ता उन्होंने छोड़ रखा है, ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पे घेराव बना रखा है। मेरी खुद ज़मीन के अंदर भी एक मकान बना दिया है, कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि मुझे मेरी ज़मीन दिलाई जाए और इनका जो है मेरी ज़मीन और आगे मुझे मेरा कब्जा दिलवाया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पैतृक ज़मीन है, ये 18,000 स्क्वायर फीट का है। आपके भाई हरीश सोलंकी और देवेंद्र सोलंकी आपका नाम है। हाँ। और आपकी ये भूमि है। हाँ, हमारी भूमि है ये, आपकी पैतृक संपत्ति है। भी आपने करीब 2 महीने से उनको बोल रखा है भैया हमारी ज़मीन यहाँ से छोड़ दो, बाकी आपको जो करना कर लो। और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन के ऊपर इन्होंने ज़बरदस्ती जोर दबाव से और प्रशासन से बोल के और खंभे लाइन। अच्छा, यहाँ पे देखा गया कि अवैध कॉलोनी होने के बाद यहाँ बिजली के खंभे भी गड़ रहे हैं बाकायदा। कॉलोनी काट रखी है उन्होंने, फार्म हाउस का बोल के गरीब उनको बेचारे छोटे छोटे पट्टे देके और फंसवा रखा है। तो हम तो चाहते हैं हमारी ज़मीन 18,000 स्क्वायर फीट पर है, तो ये इन्होंने छुड़वाया जाए शासन से। ये चाहते हैं हम तो कि हमको क्लियर हमारी ज़मीन दी जाए यहाँ पे। जी। बाकी हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। कॉलोनी काटे या कुछ भी काटे, हमारी ज़मीन पे एक मकान बना रखा है, वो भी हटाया जाए गवर्नमेंट से। तो आप क्या चाहते हैं कि आप आपकी ज़मीन पे खेती करना चाहते हैं? और ये बिजली के पोल वगैरह आपने बताया कि आपकी ज़मीन पे गाड़ दिए गए हैं, इस और शासन से क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये मेरे पोल हटाइए ज़मीन को, इनको जहाँ से भी लाइन लेके आए वहाँ से लाइन गाड़े, हमें कोई उनसे कोई विवाद नहीं है। हमको हमारी ज़मीन चाहिए बस। जो भी 18,000 हमारी नफ्ती में आ रहे हैं वहाँ से छोड़ के, और वो कुछ भी करे उनके अंदर जो उनके पास जो ज़मीन है सहमत है। तो ऐसे दबंगों के खिलाफ आपने FIR की थाने में? मैंने क्या सर 2-3 बार उनको बोल दिया, खबर भी करवा दी। उनके साथ के दलालों उनको बोल दिया कि भैया मेरी ज़मीन आ रही है, आप वो छुड़वा के आप मकान बनाइए, पर वो सुनने को लिए तैयार नहीं। बस आएंगे आते आते आज 4 महीने हुए जी। बाकी उसका आपको कोई न्याय मिल पाया है? और आपकी ज़मीन पे भी ये दबंगों द्वारा कब्जा कर रखा है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। आज बिजली के खंभे कब गड़वाए गए आपको? 5-7 रोज से भी ऊपर हो गए, जबरदस्ती गड़वा दी। हमसे तो पूछना था कि भैया तुम्हारी ज़मीन आ रहे हैं, हम खंभे गड़वाएं कि नहीं गड़वाएं। मतलब आपकी ज़मीन पर बिना अनुमति के मकान भी बना दिए गए हैं? हमसे पूछा और मकान भी बना लिया और खंभे भी काट दिए बिजली के। अच्छा, आपकी जो नक्शे पे बताई गई वो सलंग, वो पूरी ऐसी की ऐसी ज़मीन हमारी 18,000 स्क्वायर फीट है, पूरी रोड से आ रही जी। और पास में रामरतन रमेश चौधरी ने भी कब्जा कर रखा है, उसने अभी फसल बो रखी, वो भी हटाया जाए और वहाँ पे हमारी ज़मीन दिलाया जाए जी। तो आपकी इसकी सूचना संबंधित थाने पे दी है आपने? हाँ, मैं जाके कॉलोनी सेपरेट लाइट दूसरी साइड चला और मना नहीं कर। ये पूरे रोड से खेत के अंदर से ज़मीन होती हुई उधर आने के बाद ये देवेंद्र सोलंकी और हरीश सोलंकी की ज़मीन है, जो सीधा रोड से टच होती है, जिसमें आधा मकान भी आ रहा है। और इधर अपने दाईं ओर देख रहे हैं, ये किसान की ज़मीन है। और बाईं ओर ये जो मिथुन, सुमन और संदीप गुप्ता द्वारा ज़मीन अधिग्रहण कर इन पर मकान भी बनवा दिए गए हैं भूमाफियाओं द्वारा। जबकि अवैध कॉलोनी पर प्रतिबंध के बावजूद ही ये लोग इस तरीके की दबंगाई से कॉलोनियाँ काटते जा रहे हैं, इसको आपको बताएंगे। और वहीं देवेंद्र सोलंकी और हरीश सोलंकी की जो कॉलोनी के बीच से इनकी ज़मीन है, जो पैतृक संपत्ति है, इस पर भी यहाँ के किसान द्वारा मतलब कब्जा करके खेती की हुई है। जिनका नाम है रामरतन जी, रमेश चौधरी, रामरतन रमेश चौधरी, इनके द्वारा भी देवेंद्र सोलंकी और हरीश सोलंकी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। कृपया शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर उक्त पीड़ित किसान को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।